आइए हम सुनते हैं हुजूर की तबलीग और दीन के दुश्मन। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हुजूर की पैदाइश से लेकर हुजूर के ऐलान नबुवत तक बयान किया। अब हम सुनेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान नबुवत फरमाया, आपने नबी होने का ऐलान फरमाया, तो आपकी जो तबलीग शुरू हुई, आपको किस कदर मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कितनी मुसीबतें आपने उठाई है, कितनी परेशानियां आपने झेली हैं। हम सोचते हैं कि ये दीन हम तक आसानी से पहुंचा है, नहीं प्यारे, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। हुजूर ने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं। ये करबला के शहीदों के खून की अमानत है, ये खून के धारों से हम तक दीन पहुंचा है। हम आज दीन की अहमियत नहीं समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ें देखें। मेरे आका तबलीग फरमा रहे हैं। एक मरतबा आप हरम शरीफ में नमाज अदा फरमा रहे थे, आपकी पीठ पर ऊँट की ओझड़ी लाकर रख दी जाती है। उस वक्त हज़रत फ़ातिमा छोटी थी। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा अपने नाजुक हाथों से ऊँट की ओझड़ी को हुजूर की पीठ से साफ कर रहे थे और हज़रत फ़ातिमा रो रही थी। हज़रत फ़ातिमा की आंखों से आंसू के कतरे बह रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग फरमाना शुरू किए हैं तो मेरे आका के काफ़ी दुश्मन हो गए। कुफ़ार मक्का आपको परेशान करना शुरू कर दिए। आपके गले पर रस्सी बांध दिया गया। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग फरमाते हैं तो 3 साल तक आपके ख़ानदान का बाइकाट कर दिया गया। अबू जहल और अबू लहब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास गए और जाकर कहने लगे, तुम अपने भतीजे को समझा लो, वो अपनी तहरीक से बाज आ जाएं। वो अपनी तहरीक से अगर बाज नहीं आए तो हम आपका बाइकाट कर देंगे। अगर वो हमारी सरदारी चाहते हैं तो हम सरदारी देने को तैयार हैं। हुकूमत चाहते हैं, हुकूमत दे देंगे। दौलत चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, किसी हसीन लड़की से शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं, ये सारी चीज़ें उनके लिए हम करने को तैयार हैं। लेकिन उनसे आप कह दें वो अपनी तहरीक से बाज आ जाएं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब हुजूर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेटा सुन रहे हो ये लोग क्या कह रहे हैं? तो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया, चाचा जान, ये लोग दौलत शोहरत की बात कर रहे हैं, हुकूमत की बात कर रहे हैं, सरदारी की बात कर रहे हैं। ये लोग अगर मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद को लाकर रख दें तब भी मैं अपनी तहरीक से बाज नहीं आऊँगा, क्योंकि ये तहरीक मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि हुक्म इलाही से चला रहा हूँ। ये तहरीक मैं जो चला रहा हूँ ये अल्लाह का हुक्म है, हुक्म इलाही से मैं ये काम कर रहा हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से इरशाद फरमा रहे हैं। आपके काफ़ी दुश्मन बढ़ते चले गए और कुछ लोग मुसलमान भी हुए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्के में आप तबलीग फरमा रहे थे तो काफ़ी दुश्मन हो गए थे। फिर आपने मक्के के कुर्ब जवार में जो बस्तियां थी उनकी तरफ आपने रुख किया। उनमें से एक कबीला ताइफ है। उस ताइफ शहर में जब आप जाते हैं तो आपने तबलीग शुरू फरमाई। सबसे पहले एक मसूद नाम का शख्स है, उनके पास आप गए और आपने इस्लाम की बातें की, उनको दीन की दावत दी। तो उसने सामने तो हाँ भर ली, लेकिन फिर पीछे से उसने वार किया। उस बदमाश ने शहर के लुच्चे लफंगों को उभार दिया। उन गुंडों को बुलाकर कहा कि ये शख्स हमारे शहर में आया हुआ है, ये अपने दीन की दावत दे रहा है, इनको पत्थर मारे जाएं। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस कबीले से निकल रहे थे, सारे लोग मिलकर मशवरे किए और हुजूर को पत्थर मारने लगे। मेरे आका पर पत्थरों की बारिश, हुजूर चल रहे हैं खून से लहूलुहान। आपके साथ आपका गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा भी हैं। मेरे आका जब चल रहे हैं, ये काफिर, ये बदमाश, शकीउल कल्ब मरदूद लोग आपको पत्थर मार रहे हैं। आपके मोजे और नालैने मुबारक खून से भर गए। जब आप थक गए तो आप बैठ गए, लेकिन वो काफिर बदमाश आकर आपको बाजू पकड़कर उठाते हैं और फिर चलने को कहा जाता है। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाजुक कदमों के बल चल रहे होते हैं। मेरे आका के अंदर चलने की ताकत नहीं होती है, फिर भी पत्थरों की बारिश की जाती है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा आपका ग़ुलाम दौड़ते दौड़ते आप पर जो पत्थर आते अपने बदन पर ले लेते।
کبھی بائیں جاتے، کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے آتے، جتنے پتھروں کی بارش ہوتی اپنی بدن پر روک لیتے، اپنے بدن پر پتھروں کی بارش وہ برداشت کرتے، لیکن وہ بھی خون سے لہو لہان ہو چکے تھے، وہ بھی ٹوٹ چکے تھے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کس قدر مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، یہ دین کی اہمیت کب سمجھو گے پیارے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے خون بہائے ہیں، جو آنسو بہائے ہیں، اتنے آنسو بہائے ہیں میرے آقا نے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔